हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में जानेंगे कि हिंदी व्याकरण में विशेषण किसे कहते हैं और हिंदी व्याकरण में विशेषण का क्या स्थान है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंतिम तक बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जी हाँ, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे बड़ा, लंबा, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, खट्टा आदि विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। ये दोस्तों, ये जो है संज्ञा के साथ लगकर ये संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब विशेष्य किसे कहते हैं। तो वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब जानते हैं दोस्तों विशेषण के भेद। तो विशेषण के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, परंतु हम सामान्य रूप से 8 भेद के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुख्य रूप से विशेषण के 6 भेद होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम इसे 8 भेद के बारे में जानते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, अगला है सर्वनामिक विशेषण, अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण, फिर प्रश्नवाचक विशेषण, तुलन बोधक विशेषण और अंतिम है संबंधवाचक विशेषण। जी हाँ दोस्तों, अंतिम है संबंधवाचक विशेषण। अब सबसे पहले जानते हैं हम लोग गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं। जी हाँ, जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन संज्ञा या सर्वनाम के रूप जिन विशेषण से हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध होता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है। तो ताजमहल एक सुंदर इमारत है, इसमें हम क्या देखें दोस्तों, सुंदर जो है एक रूप है उसका, तो इसमें उसका विशेषता बता रहा है कि वो सुंदर है दोस्तों। अगला है जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं। जी हाँ, जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं, ये भी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अब आगे जानते हैं संख्यावाचक विशेषण कैसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं। जी हाँ, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं, जिससे हमें संख्या के बारे में पता चले, तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दुनिया में 7 अजूबे हैं। जी हाँ, हमें क्या बता रहा है संख्यावाचक विशेषण कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स है दोस्तों। तो इससे क्या पता चल रहा है, क्या विशेषता है कि दुनिया में सिर्फ केवल 7 अजूबे हैं। इसी प्रकार आप अपने से बना सकते हैं कि दुनिया में ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। तो इस प्रकार से आप उदाहरण बना सकते हैं। आगे जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं। जी हाँ, मात्रा के बारे में बताते हैं वे शब्द
परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर लाकर दो। यह दोस्तों इसमें मात्रा है 1 किलो, इसमें 1 किलो जो है दोस्तों मात्रा है। इसी प्रकार से जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ। जी हाँ दोस्तों, इसमें 1 मीटर जो है मात्रा है, किसी वस्तु का मात्रा है। तो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में जिससे हमें पता चले वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे जानते हैं सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए, जी हाँ, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए और विशेषण की तरह संज्ञा शब्द की विशेषता बताए तो शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वैसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा की विशेषता बताएं तो वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। जी हाँ दोस्तों, यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। इसी प्रकार यह लड़की वही है जो मर गई। जी हाँ दोस्तों, इसमें यह लड़की वही है जो मर गई, तो इसमें देखिए वही है और वह कक्षा में अव्वल आया, तो इसमें ये सार्वनामिक विशेषण की उदाहरण हैं। आगे जानते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं। जी हाँ, जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से, जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ दोस्तों, वैसे शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण, आपका यह लखनवी अंदाज़ मुझे अच्छा लगा। जी हाँ, आपका यह लखनवी अंदाज़ मुझे अच्छा लगा। इसी प्रकार हमारी दुकान पर जयपुरी मिठाइयाँ मिलती हैं। जी हाँ, हमारी दुकान पर जयपुरी मिठाइयाँ मिलती हैं। अब अगला है संबंधवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं संबंधवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाए तो वह संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। एक बार फिर से, जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाए तो वह संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है। जी हाँ दोस्तों, ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है। इसमें क्या हो रहा है कि एक वस्तु जो है किसी दूसरी वस्तु के साथ क्या कर रहा है, उसका संबंध बता रहा है कि उससे वो जुड़ा हुआ है, तो उसे हम संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। आगे जानते हैं तुलना बोधक विशेषण किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है। जी हाँ, जिन वस्तुओं से दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है, कंपेयर की जाती है दोस्तों, वे शब्द तुलना बोधक विशेषण कहलाते हैं। जी हाँ, जिन शब्दों से वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है वे शब्द तुलना बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम सुरेश से ज़्यादा सुंदर है। इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, राम को सुरेश से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो कि राम सुरेश से अधिक सुंदर है। इसी प्रकार जिंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए। यहाँ दोस्तों, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जिंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए, मतलब हम किसी भी व्यक्ति को शेर से तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि
शेर की भांति, शेर की तरह हमें निडर होना चाहिए। इसी प्रकार सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसमें सभी महासागरों को प्रशांत महासागर से तुलना कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि प्रशांत महासागर सभी महासागरों से विशाल है। आगे जानते हैं प्रश्नवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका संज्ञा या सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग किया होता है। यह दोस्तों, ऐसे शब्द जिनका संज्ञा या सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कौन, क्या आदि, वे शब्द प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। जी हाँ, कौन, क्या, ये, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द जो हैं प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया था, तो इसमें दोस्तों प्रश्नवाचक विशेषण कौन है, तो कौन। मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया था, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि सर्वनाम में, संज्ञा या सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग होता है। जैसे जिनका, ऐसे शब्द जिनका संज्ञा या सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग होता है। ऐसे कौन, मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया था। इसी प्रकार तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। जी हाँ, तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। ये सब प्रश्नवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।